राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये काफ़ी पुराना फ्रेज है, लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है। हालिया मामले से अभी लग रहा है कि ये फ्रेज भी बदल गया है और राम नाम की लूट है के बजाय हो गया है राम नाम पर लूट है, लूट सके तो लूट। भगवान राम के नाम पर अब तक सरकारें बनाई गईं, अब पैसा बनाया जा रहा है। कहानी ये है कि दो लोगों ने 2 करोड़ की ज़मीन खरीद कर उसी दिन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में बेच दी। ये ज़मीन 1 करोड़ 65 लाख रुपए प्रति मिनट महंगी हुई। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। पवन ने पूरे मामले में दस्तावेज पेश करते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला है। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक पत्र जारी कर आरोपों का खंडन किया है। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने बताया कि ये भूमि सदर तहसील क्षेत्र के बाग बिजैसी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 12,080 वर्ग मीटर है। ये भूमि रवि मोहन तिवारी नाम के एक साधु व सुल्तान अंसारी के नाम बैनामा हुई थी। उसी दिन ठीक 10 मिनट बाद इसी भूमि का ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया जाता है। आरोप है कि बैनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। उन्होंने आरटीजीएस की गई 17 करोड़ रुपए धनराशि की जांच कराने की मांग की है। कहा है कि यह धनराशि कहां गई इसका पता लगाया जाए और भ्रष्टाचार के लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि आज जो आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लग रहे हैं उसमें 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जाती है। क्या राम के नाम पर धन की लूट का काम हो रहा है? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए। अगर ये लूट हुई है तो उन लोगों को साधारण लोगों से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की है। संजय सिंह ने कहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। सरकार इसकी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराए। संजय सिंह ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन खरीद और 18 करोड़ के एग्रीमेंट दोनों में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ही गवाह है। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने एक आधिकारिक पत्र जारी कर आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने पत्र साझा कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि राजनीतिक विद्वेष के प्रेरित हो लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। 5 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी की अगुवाई में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। 12 अगस्त 2020 को ट्रस्ट ने जनता से चंदा मांगा। बैंक डिटेल जनता से साझा किया गया। 15 दिसंबर 2020 को ट्रस्ट ने चंदे के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का ऐलान किया। 15 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक चंदा अभियान चलाया गया। 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन के जरिए लोगों से चंदा मांगा गया। 4 मार्च 2021 तक ट्रस्ट में शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक करीब 2500 करोड़ का चंदा जमा हो चुका था। राम मंदिर से जुड़ा चंदा पहले भी विवादों में रहा है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार नया ट्रस्ट बनाने वाली थी। ट्रस्ट में शामिल होने के लिए संतों ने बीएचपी पर चंदे को लेकर आरोप लगाए। दिसंबर 2020 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चंदे पर सवाल उठाए। सिंहदेव ने सवाल पूछा कि अब तक जो पैसे जमा हुए उसका क्या हुआ। फरवरी 2021 कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि राम के नाम पर धन की लूट हो रही है। चंदा जमा करने वाले लोग उन घरों की मार्किंग अलग तरीके से कर रहे हैं जो लोग चंदा नहीं दे रहे हैं। इस बयान के बाद काफ़ी विवाद हुआ था। राम मंदिर से जुड़े कुछ और तथ्य भी जान लेते हैं। 1993 में विवादित स्थल सहित आसपास के करीब 67 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था।
तभी से यह जमीन केंद्र के अधीन थी। 5 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया और सरकार ने इस जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को देने का ऐलान किया। पूरे मंदिर का निर्माण पत्थरों से किया जाना है। मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में बन रहा है। मंदिर 3 फ्लोर का होगा। एक फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट होगी। मंदिर की लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट होगी। राम मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में 12 गेट होंगे। L&T को मंदिर निर्माण का कार्य सौंपा गया है। कुल भूमि 67 एकड़ है, लेकिन मंदिर 2 एकड़ में ही बनेगा। बाकी 65 एकड़ की जमीन पर राम मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा। अनुमान है कि मंदिर लगभग 36 से 40 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या राम मंदिर के नाम पर चोरी की गई? इस मामले में जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।